हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज हम लोग उपभोक्तावाद की संस्कृति का क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। टेक्स्ट बुक का कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि हमारी लाइव क्लास चैप्टर के एक्सप्लेनेशन के लिए रहेगी। प्रीमियर में मैं आप लोगों को चैप्टर और कविता जितनी है उनके क्वेश्चन आंसर्स के लिए प्रीमियर जाएगी। अदरवाइज आपकी क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव रहेगी। ओके, तो ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति, जिसके लेखक होते हैं श्यामचरण दुबे जी। और पहला क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है। तो सुख का अभिप्राय उपभोग केवल उपभोग नहीं है। उपभोग सुख नहीं है। वो एक लेखक कहते हैं कि जीवन में सुख का अर्थ सिर्फ मटेरियलिस्टिक सुख नहीं है, ये आपकी मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाता है। लेकिन आज केवल उपभोग सुख यानी कि मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस के ऊपर ही ज़्यादा लोग फोकस करते हैं। आज भी उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है। तो उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन क्या है, पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही अपना सुख समझ रहा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं। लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीद कर दिखावा करते हैं, जिसकी बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट हो रही है। लोग उसी को खरीदते हैं और दिखावा करते हैं कि भाई मेरे पास तो ये भी है, मेरे पास तो वो भी है, चाहे उसका यूज़ रहे या ना रहे। और इससे क्या होता है कि हमारे से इस संस्कृति से जो हमारे नेबर से, हमारे सोसाइटी में जो हमारे रिलेशन है उनमें कमज़ोर होते जाते हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के सामने के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो गांधी जी जो थे ना, सामाजिक मर्यादा और नैतिकता के पक्षधर में थे। उनको था कि मॉरल वैल्यूज हमारे लिए और सोशलाइज होने के लिए एक मर्यादा में हमें रहना आना चाहिए। सादा जीवन और उच्च विचार पे उनका फोकस था। सादा जीवन उच्च विचार उनका स्लोगन था। उसी पर वो मानते थे, उसी के ऊपर वो चलते थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम संबंध लोगों में बढ़े, लोगों में संयम और नैतिकता आए। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से ये सारे अब विपरीत चल रहे हैं। लोग भोग को बढ़ावा दे रहे हैं, लोग मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं। उसके घर में एलसीडी है तो मेरे घर में एलईडी होना चाहिए। अच्छा, आपके घर में एलईडी टीवी है, कितने इंच की है, 42 इंच की है, तो मेरे घर में 62 इंच वाली एलईडी टीवी आएगी। तो इस तरह से हम क्या अपनी मर्यादा को छोड़ते जा रहे हैं। नैतिक हमारे जो मॉरल वैल्यूज होने चाहिए उनको हम छोड़ते जा रहे हैं। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात संस्कृति को न त्यागें। लेकिन उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर आज हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को ही मिटाते जा रहे हैं। हमारी क्या वैल्यूज थे, हमारे देश के क्या वैल्यूज थे, हम उस देश के रहने वाले हैं, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर अतिथि देवो भव की बात लेके हम चलते थे, अतिथि देवो भव को हम इम्पोर्टेंस देते थे। आज वो सारा कॉन्सेप्ट खत्म होता नजर आ रहा है। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावाद की संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। तो उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को ही बढ़ावा देती है। लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता इस पर ध्यान दिए बिना ही उत्पाद के गुलाम बनते जा रहे हैं। और ये हमारे कैरेक्टर पर क्या कर रहा है, बहुत ही गहरा असर पड़ रहा है। टीवी में कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट दिखा देते हैं जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उस चीज़ को खरीद लाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा अक्सर करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब हमारे समाज में बहुत अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं।
कुछ उनमें अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में, फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न कल्चर में लोग अपने मृत्यु के बाद अपना जो कहाँ फ्यूनरल होगा, किस तरीके से होगा, मरने के पहले ही सब डिसाइड करके जाते हैं। तो ये कैसा, मतलब हंसने योग्य ही है। कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए क्या होते हैं, लालायित हो जाते हैं। टीवी पर आने वाले विज्ञापन क्या होते हैं, बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनि के सहारे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। किसी चीज की आवश्यकता हो ना हो, लेकिन अगर उसका एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है तो हम उस सामान को, जरूरत हो चाहे ना हो, हम उसे खरीदने के लिए जरूर ही ललायित हो जाते हैं। जैसे मैकडी का या फिर इस तरह के ऐड आते हैं पिज़्ज़ा हट का, खाते जाओ, क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता, है ना। इस तरह से जो स्लोगन्स बनते हैं, जो ऐड दिखाए जाते हैं, वे हमें अपनी ओर आकर्षित करते ही हैं। आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या विज्ञापन? ये भी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मार्क कर लेना और जरूर पढ़ लेना। मेरे अनुसार तो वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी क्वालिटी होना चाहिए और न कि विज्ञापन, न तो एडवर्टाइजमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एडवर्टाइजमेंट देखा तो मैंने इसे लिया, लेकिन अगर उस चीज में क्वालिटी है तो ही आप लीजिए। इस संबंध में कबीर ने कहा है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मयान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके आवश्यकता अनुसार ही खरीदना चाहिए। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आज की दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नज़रों में अच्छी हैं, और सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्यों को सुंदर दिखाने के लिए प्रयास करते हैं। पहले औरतें ही इसमें थी कि भाई आज फेयर एंड लवली का ऐड आया है, पता है गौतमी करके हीरोइन है, उसने इसका ये किया, एडवर्टाइजमेंट किया है, मैं तो ज़रूर खरीदूंगी क्योंकि तो मेरी फेवरेट एक्ट्रेस है। इस हॉड़ में आज तक औरतें थी, अब धीरे धीरे इसमें पुरुष भी अपने पैर जमाते हुए नजर आ रहे हैं। आज लोग घड़ी खरीदते हैं, पहले हम घड़ी खरीदते थे कि हमें समय का ज्ञान होता रहेगा, लेकिन आज लोग अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों और लाखों की घड़ी पहनते हैं। 5 सितारा संस्कृति हो गई है आजकल की हमारी जीवन। खाना खाने 5 स्टार होटल में जाना है, इलाज के लिए हमें 5 स्टार हॉस्पिटल में जाना है, पढ़ाई के लिए 5 स्टार वाले फैसिलिटी वाले स्कूल में जाना है। ये सब दिखावे का ही तो साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी अपने कब्र पर लाखों रुपए खर्च करते हैं ताकि दुनिया में अपने हैसियत के लिए पहचाने जा सके। ये दिखावा ही तो है, और ये संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से अलग करते जा रही है। एक समाज में समाज होता है लोगों को जोड़ने के लिए, लेकिन दिखावे की संस्कृति आज लोगों को एक दूसरे से अलग करते जा रही है। लोगों के संबंध टूट रहे हैं, सोशलाइजेशन नहीं होता है, और मन में अशांति रहती है कि मेरे पास नहीं है, उसके पास है। आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, और हम अपने लक्ष्य से भटक रहे हैं। ये अशुभ है, ये सही नहीं है, ये गलत है और इसे रोका जाना चाहिए। आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाज और त्योहार को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव एक अनुच्छेद में लिखिए। ये अनुच्छेद के रूप में आपसे 5 मार्क्स के लिए भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसे जरूर पढ़ लेना। आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार क्या है, अछूते नहीं है। रीति रिवाज और त्योहार जो हुआ करते थे पहले के जमाने में, लोगों को, परिवार को, समाज को जोड़ने का काम करते थे। लेकिन आज क्या है, आज उपभोक्तावादी संस्कृति की वजह से इसमें क्या आ गया है, बदलाव आ गया है।
इससे त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं। ऊंच नीच, जाति पाति सभी के भेद को मिटाने के लिए सारे ये पर्व होते थे, लेकिन आजकल त्योहारों का मूल उद्देश्य ही बदल चुका है। आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार को देखकर उसका आकलन करती है कि मेरा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, और उस गिफ्ट का मूल्य आंकती है। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे कि सभी के घर में मिट्टी के दिए जल रहे हैं, हम सब इक्वल हैं, हम सब एक हैं। लेकिन आज बिजलियों की लड़ियों ने, है ना, और मिट्टी के दियों ने अमीर और गरीब के अंतर को स्पष्ट कर दिया। कितना खूबसूरत उदाहरण है ये। यही हाल त्योहारों का भी है। अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, जो आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा। सुख की व्याख्या बदल गई है, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहते हैं? एक क्वेश्चन ये या फिर पूछा जा सकता है, उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए कि कौन सी बात सुख बनकर रह गई है। तो पहले लोग त्याग, परोपकार, अच्छे कार्यों को ही मन का जो सुख और शांति का कंपैरिजन होता था उसको मानते थे, लेकिन आज उपभोग को ही लोग साधन सुख मानने लगे हैं। हम जाने अनजाने उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं, इसका अर्थ बताइए पाठ के आधार पर। तो पाठ के आधार पर इसका अर्थ ये है कि वस्तुओं की आवश्यकता और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना वस्तुओं को खरीद कर उनका उपभोग कर लेना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे उपभोग के लिए ही वो बने हुए हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए ही लोग बने हुए हैं। सुख, शांति और नॉर्मल जीवन आज कोई नहीं जीना चाहता। नई जीवन शैली का बाजार पर क्या प्रभाव पड़ता है? उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के आधार पर बताइए। तो इसकी वजह से व्यक्ति अधिकाधिक वस्तुएं बिना जरूरत के खरीदना चाहता है। इस कारण बाजार जो है विलासिता की वस्तुओं से भर गए हैं। तरह तरह की नए वस्तुओं से लोगों को लुभा रहे हैं, अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। पुरुषों का झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की ओर बढ़ा है। उपभोक्तावाद की संस्कृति के पाठ के आधार पर आलोक पर स्पष्ट कीजिए। तो पहले प्रायः क्या होता था, तेल और साबुन से काम चला लेते थे लोग। पुरुष जो होते थे तेल और साबुन से उनका काम चल जाता था, लेकिन जो भी मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल हो गया, इसकी वजह से आदमियों का भी सौंदर्य प्रसाधनों की ओर ध्यान बढ़ रहा है। वे आफ्टर सेव, कोलोन, डिओड्रेंट, सनस्क्रीन, लोशन की तरफ अपना झुकाव कर रहे हैं। व्यक्तियों को की केंद्रितता पर से क्या तात्पर्य है? उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर बताइए। तो इससे तात्पर्य है कि आप तक सीमित होकर रह जाना, अपने आप तक। कहाँ तक? अपने आप तक सीमित होकर रह जाना। अर्थात व्यक्ति पहले दूसरों के सुख दुख को अपना समझता था, लेकिन आज लोग क्या हो गए, सेल्फ सेंटर्ड हो गए, और उसे लोगों में खुशियां बांटने की कोशिश वो नहीं करते, और उनको ऐसा लगता है कि स्वार्थ वृत्ति, सेल्फ सेंटर्डनेस, जो स्वार्थ उनमें आ गया है, उसके कारण दूसरों के दुख से कोई मतलब उन्हें नहीं रह गया है। तो ये थे हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, और साथ में कुछ और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो सेशन को ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। कल शाम को 7 बजे हम मिलेंगे हमारे चैनल पर, हिंदी NCERT बाय पूनम तिवारी चैनल पर, जहाँ पर हम क्लास 10th का बाल गोविंद भगत चैप्टर की व्याख्या पढ़ेंगे। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, ऐसी सेशन में आते रहिए, और गुड नाइट, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।